इतने बड़े हो गए हो लेकिन स्कूल के लिए खुद से तैयार होना आज तक नहीं सीखे हो। पापा आप भी तो इतने बड़े हो गए हो, फिर भी हमारे बाल अब तक बनाना नहीं सीखे। अब चुप कर, एकदम अपनी अम्मा पे गया है। सवाल पूछा नहीं कि जवाब सट से तैयार है। हाँ अब जल्दी से दूध लाओ, हमको स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे हमें भी तो दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ वैसे इतने काम है कि सर चक्री की तरह घूम रहा है। और एक तुम्हारी अम्मा है जो जाके बैठ गई है अपनी अम्मा के घर। ये लो पियो दूध। पापा ये कहाँ है? काहे का? यहाँ वैसे इतने बवाल ऊपर से पूछ रहे हो सवाल। ये दूध है और कहाँ है? लेकिन ये दूध में। देखो बेटा ऐसा है कि जब तुम्हारी अम्मा मायके नहीं गई थी ना तब भी ये दूध ही था और अब भी दूध ही है, इसलिए चुपचाप पियो। लेकिन इसमें आपने शक्कर के बजाय नमक मिला दिया है। हाँ पी के देखिए। कहा पापा दूध में शक्कर नहीं मिला सकते थे? तो बेटा तुम एक दिन नमक वाला दूध नहीं पी सकते थे? अब चुप, बदतमीज, खद्दर की कमीज, बच्चे को डांटता है, हैं? अब तेरा बाप आ गया है, उसके सामने डांट के दिखा। प्रणाम दादाजी। जीता रहे। प्रणाम बाबूजी। एक हमारी औलाद कम थी का जो ये भी आ गए, वो भी ऐसे समझे पत्नी घर पर नहीं है। क्या बोला बे? नहीं कुछ नहीं। हम तो बस इतना पूछ रहे थे कि आप अचानक कहां से प्रकट हो गए। अबे नालायक, बेवकूफ, गधे की औलाद। अबे यहाँ आने के लिए क्या हमको तेरे को तार भेजना पड़ेगा? अरे वो तो चूकू की याद आई सो चले आए। बहू कहाँ है? कहाँ है बहू? आपकी बहू मायके गई है। मायके? ऐसा है बेटा, जिनकी पत्नियां बार बार जाती हैं मायके, उनके बिगड़ जाते हैं घर गृहस्थी के जायके। अम्मा भी तो 2-2 4-4 महीने के लिए मायके जाती थी। ऊका का चुप, आपसे जुबान लड़ाता है। बेटा जरूर तूने ही कुछ किया होगा, कुछ तो कहा होगा गुरु है? तभी पत्नी ने बार बार मायके जाना कर दिया है शुरू। नहीं दादाजी, वो नानी की तबीयत खराब थी इसीलिए अम्मा मायके गई है। और अब तो की अम्मा की तबीयत ठीक भी हो गई है, फिर भी आपकी बहू वापिस आने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा दादाजी हम स्कूल जाते, आकर खेलेंगे। जा बेटा जा, मन लगा के पढ़ना है। शाबाश। अबे अब खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जब आपके लिए चाय बना के ला, और इस बार नमक वाली नहीं गुड़ वाली चाय बनाना। लेकिन बाबूजी हमको दफ्तर के लिए देर हो रही है। अबे आपके लिए चाय बनाते तुझे दफ्तर याद आ रहा है? जा चाय बना। बाबूजी आप बिना कसम से आए मर गया। प्रणाम बड़े बाबू। क्या बात है मुकुंदी बाबू, आप बहुत चिढ़े हुए लग रहे हैं। लग नहीं रहे बड़े बाबू, हम चिढ़े हुए हैं। काहे, पत्नी मायके से वापस आ गई है क्या? नहीं आई। फिर काहे चिढ़े हुए हैं? अब देखिए ना, पत्नी मायके गई है और आने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े बाबू जब पत्नी मायके जाती है ना तो 2 दिन तो बहुत मजा आता है, लेकिन तीसरे दिन खटिया होती है खड़ी और बिस्तरा होता है गुल। क्योंकि जब काम सर पर आता है ना तब समझ में आता है कि पत्नियां पूरा घर कैसे संभालती हैं। भाई हम तो सलाम करते हैं भारतीय पत्नियों को। अब देखिए ना, आ ही नहीं रही है इंदुमती और हमारी हो रही है वीरगति। सच कहा मुकुंदी बाबू आपने, पत्नी के बिना पति उस चावल की तरह होता है जो पत्नी रूपी दाल के बिना अधूरा है। मुकुंदी बाबू ये रही आपकी चिट्ठी। जरूर इंदुमती की होगी, लिखा होगा कि हफ्ता 10 दिन बाद ही लौटेंगी। अरे लेकिन पढ़ तो लीजिए। क्या फायदा जब पता है कि क्या लिखा होगा। हर हफ्ते चिट्ठी भेज देती है इंदुमती और हर हफ्ते हम पढ़ रहे हैं, गृहस्थी का पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब घर जाकर ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसी मर्जी।
तरैया काट ली है का? पागलों जैसे अकेले के हंस रहा है। अरे दीदी, पागलों की तरह तो पिताजी हंसते थे। दीदी, एक बार पागल खाने वाले धोखे से पिताजी को पागल समझ के पागल खाने ले गए और उन्होंने पागल खाने में डाल दिया। भाई ये बात अलग है कि बाद में पिताजी ने अपने किस्सों से उन्हें पागल कर दिया। हाँ, जब भी करो, जब देखो तो पिताजी के नाम का पापड़ सुखाता रहता है। ये तो बता, हंस काहे रहा है? अरे दीदी, हमें याद आ गया। एक बार पिताजी से किसी ने पूछा था कि एक बात बताइए, शादी में लड़के को घोड़े पे क्यों बैठाते हैं, गधे पे क्यों नहीं? तो बताओ पिताजी ने क्या जवाब दिया? क्या कहा था? पिताजी ने कहा, भाई दया नाम की भी कोई चीज होती है, एक गधे को दूसरे गधे पे बैठाना चाहते हो? ये बात तो सही कही पिताजी ने। अरे लो, ये गधा आ गया। पापा कसम खूब है जाना, एक भाई ने दूसरे भाई को खूब पहचाना। चुप रहो विजय पांडे, तुम्हें क्या लगता है हम गधे हैं? जी नहीं, गधे को लगता है कि वो मामा है कि नहीं गुड्डो? हाँ भैया। मामा जाओ भैया को पानी वानी पिलाओ। तुम कहो तो दूध पिला दें। वैसे नाग पंचमी पे हम दूध पिलाना भूल गए थे। अबे यार मामा, पापा कसम ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे हम अपने होने वाले रिश्तेदार को डीपली घुस के रिस्पेक्ट दे रहे हैं और तुम हो के हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो यार, वो भी अपने होने वाले वुड भी दामाद की यार। क्या बकलोली कर रहा है? बड़ा आया दामाद बनने वाला, मुंह देखा है शीशे में? जी हाँ, हम बहुत ही ज्यादा हैंडसम पने के नमूने हैं। डीपली घुस के, वो भी अपनी बेटी से पूछ लिए, सुरीली से बताइए हम कितनी हैंडसम है। अरे हैंडसम तो पिताजी थे, और इतने हैंडसम थे कि जब वो अपने आप को शीशे में देखते थे तो शीशा चटक जाता था। अच्छा बड़े भाई, उनका मुंह जो था पत्थर का था क्या? चुप करो। जब देखो तो बकलोली करते रहते हो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ठाट से खाट पे बैठने की? अभी डंडे की मदद। अरे मौसी, ऐसा काम क्यों करती हैं कि बाद में पछताना पड़े? ये देखिए भैया क्या लेकर आए हैं। अब गुड्डू हमको देना, हम एक्सप्लेन करते हैं। मौसी देखिए, बात ये है, दरअसल इसको कहते हैं नेम प्लेट, यानी कि नाम की तख्ती। पापा कसम डीपली घुस के हमारा इसमें नाम लिखा हुआ है, पप्पू पांडे उर्फ विजय पांडे, एडवोकेट BALLB। देखिए मौसी, भैया ने अपने नाम की तख्ती बनवा ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब डिग्री आएगी और चल पड़ेगी भैया की वकालत। क्या है गुड्डू, ये तख्ती जो है बड़ी छोटी है, हमारे पास इससे बड़ी तख्ती है। अभी दिखाते हैं, रुको। हटा हटा बेटा, दिखाओ दिखाओ। विजय पांडे, अबे भाग जाए तो अपना गैस में पड़ जाएगा भाई। भाग रहा है? चलो रुको। परेशान कर रखा है। खुश हो रहा है तख्ती देख के। अरे खुश नहीं हो रहे हैं दीदी, ये अपने नाम की तख्ती तो बनवा लाया है। इसका मतलब इसे डिग्री मिलने वाली है। इससे पहले कि इसे डिग्री मिले, हमें सुरीली की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। सच कह रहा है तू? हाँ, हम हमेशा सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। कोर्ट में खड़ा है, क्या बात कर रहा है? अरे अब वो तो बन के आ रहा है वकील, सब कोर्ट में ही खड़े होंगे और क्या। प्रिय मुकुंदी भैया, सादर नमस्ते। कई बरस बीत गए हम दोनों को मिले हुए। समय का ऐसा चक्कर रहा कि आप लापतागंज में व्यस्त रहे और हम यहाँ शहर में अपने कारोबार में। लेकिन हम एक पल भी आपको और हमारी दोस्ती को भूले नहीं। हम आपसे मिलने आ रहे हैं शनिवार की सुबह। आपका दोस्त प्रसन्न। शनिवार मतलब कल। पापा के दोस्त कल आ रहे हैं, लेकिन पापा ने तो अपने दोस्त के बारे में कभी बताया ही नहीं। पापा। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके दादाजी के साथ सोई जाओ। उनको नींद नहीं आ रही है। तो कब फिर से लोरी सुनाएं? लोरी नहीं, कहानी। कहानी? जाओ बेटा, अपने दादाजी से सुन लो। वो हमेशा एक ही कहानी सुनाते, वो भालू वाली।
क्या करे बेटा, हमारे बचपन से लेकर अपने 55 तक उन्होंने कोई दूसरी कहानी सीखी ही नहीं। तो आज आप कहानी सुनाओ ना। हम? ठीक है, सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी। राजा का नाम था मुकंदी लाल गुप्ता, रानी का नाम था इंदुमती गुप्ता। पापा ई का ई वाली नहीं, ये तो कहानी हम रोज देखते भी है और सुनते भी है। अरे सुनो ना बेटा, बहुत अच्छी है। कहाना नहीं। एकदम अपनी अम्मा पे गया, इतनी जल्दी मानेगा थोड़ी ना। कौन सी कहानी सुनाए? दोस्त वाली। आपका कोई दोस्त तो रहा होगा ना, वो वाली कहानी सुना दीजिए। दोस्त? हाँ, अरे एक दोस्त था हमारा। था क्या है, हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, एक ही कमरे में रहते थे और किराया भी आधा आधा देते थे और खाना भी मिलकर पकाते थे। हमें याद है हम उसके सीनियर थे, लेकिन हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। क्या नाम था उसका? प्रसन्न। है? चुकू बेटा, तुमको कैसे पता? पापा, आपका दोस्त कल सुबह आपको मिलने आ रहा है। ये देखिए चिट्ठी। अरे अरे, कल हमारा दोस्त प्रसन्न आ रहा है। चुकू बेटा, तुम्हें पता है कितने साल बाद हम मिल रहे हैं? अरे हमारी शादी के भी बहुत साल पहले हम मिले थे। अब कब सुबह होगी और कब प्रसन्न आएगा? बेटा, तुम्हारे प्रसन्न चाचा तुमको देखेंगे ना तो कसम से बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, हम भी प्रसन्न चाचा को देखेंगे ना तो हम भी खुश हो जाएंगे। अरे बेटा, तुम्हारे प्रसन्न चाचा बहुत बड़े आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। अबे नालायक, सीख अपने दोस्त से कुछ। अब कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी इतना बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन तू रहा निरा गधा का गधा। बाबूजी आप ही पे गए हैं। बदतमीज, खद्दर की कमीज। अबे तेरा दोस्त आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद, और वो भी इतना बड़ा आदमी। कभी सोचा है उसे क्या खिलाएगा पिलाएगा? ये तो बहू भी घर पर नहीं है। अरे तो बाबूजी बहू को थोड़ी ना खिलाना है। सुत्तीलाल की दुकान पर जा रहे हैं, वो समोसा कचौरी और जलेबी वगैरह ले आएंगे। प्रसन्न आता ही होगा। अब भाई सुनो आगे क्या हुआ। भाई कवि सम्मेलन में जो है वो कवि रामलाल का नंबर आया कविता सुनाने के लिए, और वो स्टेज पर चढ़ गए। और तुम्हें तो पता ही है, जैसा कि हमने अभी बताया था ना, कि हमारे पिताजी को कविता का शौक था, बल्कि यूं कहो कि पिताजी खुद एक कवि थे। अच्छा एलिजा, मान लो तुम वो कवि हो रामलाल जो स्टेज पर चढ़ गए हो। अच्छा। और हम हैं वो कौन? पिताजी, जो बैठ करके कविता सुन रहे हैं। ठीक हैंगे, ये लो हम स्टेज पे चढ़ गए हैंगे। बहुत अच्छे। और हम अभी नीचे बैठते हैं। हाँ बैठो। खुद ही ना भाई, ये बिछाओ जरा जल्दी से। हाँ तो मामा फिर क्या हुआ? अरे फिर हुआ ये कि कवि रामलाल को जो कविता सुनानी थी वो वाली कविता उन्होंने कागज पर लिखी थी, लेकिन वो वाला कागज वो लाना भूल गए। और स्टेज पे चढ़ के जब उन्होंने अपनी कविता सुनानी शुरू की तो उन्होंने अपनी कविता की पहली लाइन बोली। एलिजा बोलो, इस दुनिया में पाप कहाँ है? बोलो एलिजा। इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? क्या बात है। और अगली लाइन सुनाने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कि वो कागज निकालेंगे, लेकिन उन्होंने पाया कि अरे वो कागज तो है ही नहीं। अब वो क्या करते? अब उन्होंने बार बार अपनी वही वाली लाइन बोलनी शुरू कर दी। बोलो एलिजा। इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? वाह वाह, क्या बात। इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? अब ये लाइन बार बार सुन के लोग बोर हो गए, खासकर पिताजी। तो मामा फिर क्या किया तुम्हारे पिताजी ने? अरे फिर क्या, उन्होंने बैठे बैठे अगली लाइन बना दी। सुनाते हैं, आप बोलो एलिजा। इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? इस दुनिया में पाप कहाँ हैंगे? रामलाल का बाप जहाँ है। भाई बात थी पिताजी में। अरे मामा, बीजी पांडे में भी कम बात नहीं हैंगी। एलिजा,
तुम्हें अचानक ये दुष्ट बीजी पांडे कहाँ से याद आ गया? बीजी पांडे हमें ऐसे याद आ गए हैंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमें वो मिले थे। अरे मामा, बीजी पांडे ने तो एडवोकेट की तख्ती भी बना ली हैंगी। अच्छा, हाँ, इसका मतलब तब तो बीजी भैया ने जरूर वकालत पास कर ली होगी। और का, वरना वो तख्ती क्यों बनवाता? अरे वो तख्ती क्या, तख्त भी बनवा ले तो भी हम नहीं मानेंगे कि उसने वकालत का वाह भी पास किया हो। अरे का और लत तो दूर की बात है भाई, तो दूर की बात तो पिताजी किया करते थे। कहा भैया, आमरण अनशन पे बैठे हो का? नहीं नहीं, कभी सम्मेलन में। हाँ जीजा जी, हम कवि एलिजाबेथ यादव हैंगे। खैर सुतीलाल, आधा किलो जलेबी और 5-6 समोसे और कचौरी बांध दो। अरे क्या बात है मुकुंदी बाबू, सुबह सुबह जलेबी, समोसा, कचौड़ी, लगता है बात है लंबी चौड़ी। हाँ मामा, आज हमारे कॉलेज के एक बहुत पुराने मित्र आ रहे हैं। नाम है प्रसन्न। अपने नाम की तरह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। अरे बड़ा आदमी मतलब 80-90 साल वाला बड़ा या 7-8 फुट वाला बड़ा? ऐसा है मामा, आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज तो है नहीं, इसलिए कम से कम सोच समझ के तो बोला करो। अरे बड़ा आदमी मतलब बहुत बड़े आदमी, मतलब अमीर आदमी है, करोड़पति है, बहुत बड़े व्यापारी हैं, और इन सब के बावजूद हमें भूले नहीं है। अरे खुद हमसे मिलने आ रहे हैं, बस आते ही होंगे। जीजा जी, इतना बड़ा व्यापारी तो कभी लापतागंज नहीं आए हैंगे। हाँ, लेकिन अब आ रहे हैं, और वो भी हमारे मेहमान बन के। हाँ मुकंदी भैया, आपका मेहमान मतलब पूरे लापतागंज का मेहमान। हाँ भाई, इतना बड़ा आदमी लापतागंज में आ रहा है तो हम सबको मिलके मामा पंखा चलना चाहिए। अरे नहीं, स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, इनका मतलब है कि आओ 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 आओ। और नहीं तो क्या, अरे जिस आदमी से मिलने के लिए लोग 2-2, 4-4 महीना इंतजार करते हैं, वो खुद हमसे मिलने आ रहे हैं। मुकुंदी बाबू, आप अपने मित्र से ये जरूर कहिए कि वो जिस मोटर कार से आ रहे हैं उस मोटर कार से हमें सैर भी करवाना है। अच्छा जीजा जी, एक बात बताओ, उनकी कार लंबी हैंगी या छोटी? देसी कार हैंगी या विदेशी? अरे हमको कहा पता है लीजा, हम खुद उनसे इतने साल बाद मिल रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या, लेकिन हम कसम से बहुत खुश हैं कि प्रसन्न आ रहे हैं। भाई इतने बड़े आदमी आ रहे हैं तो 1-2 नहीं, कम से कम 8-10 कार आएंगी। हाँ, और क्या, और साथ में ढेर सारे नौकर चाकर भी। अरे हमारी दुकान में तो हरियाली आ जाएगी, वरना आधे से ज्यादा समोसा कचौरी तो मिर्चा खा जाती है। वो भी फ्री में। अरे फ्री में का, हमारी बीबी है। अरे हाँ। मुकुंदी बाबू, आप घर चलिए, हम सारा सामान बांध के लेके आते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। हम भी आते हैं, वही खाते हैं। आप जाइए। अरे वाह, जलेबी, समोसा, कचौड़ी हमारे लिए भी बांध देना। जीजा जी, आपके दोस्त तो अब तक नहीं आए हैंगे। अरे हमको क्या पता, चिट्ठी में तो ये लिखा था कि हम शनिवार की सुबह आ रहे हैं। अरे आ रहे होंगे, लापतागंज तक आने का रास्ता भी तो कच्चा है, समय तो लगेगा ही। अरे वो रिक्शा तांगा में थोड़ी ना आएंगे चौरसिया, वो इतने बड़े अमीर धन कुबेर आदमी हैं, वो मोटर कार में आएंगे। अरे यही तो है हमारे दोस्त प्रसन्न, यही है। हाँ ये है वो, मगर ये तो रिक्शे पे आ रहे हैं।